हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का एक टॉपिक है। और ये जेई मीन्स, जेई एडवांस और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं समझाने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस वीडियो में। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, और जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, मजेदार तरीके से देखिए, एक एक चीज क्लियर करूंगा, ऐसा समझाऊंगा कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले के स्टूडेंट भी देखेंगे ना तो उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्यों नहीं, आप तो फिर भी साइंस के स्टूडेंट हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। तो टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको तो पहले टॉपिक ही क्लियर होना चाहिए कि बताना क्या चाह रहा है। तो टॉपिक का मतलब देखो, फोटो का मतलब है यहां पर लाइट। फोटो का मतलब है यहां पे लाइट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका मतलब लाइट से कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। तो कैसे मिलेगी, वही जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप जानोगे। तो देखो डायग्राम देखो, सबसे पहले तो आप डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब सी है ये कहलाती है इवैक्यूएटेड ट्यूब। अब इसमें एक रोड लगी हुई है कैथोड और एक लगी हुई है एनोड। तो क्लियर कर दूं, देखो कैथोड पे लाइट गिरेगी, लाइट गिरने से क्या होगा, कैथोड पे जैसे ही लाइट गिरेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो एनोड उसको डिटेक्ट करेगा। ये तो थी बात कि, तो आ रही है आपको बात समझ में कि लाइट गिरेगी कैथोड पे और डिटेक्टर कौन होगा यहाँ पे, एनोड। और क्लियर करता हूं, फॉर एग्जांपल देखो ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ठीक है। और जो सिस्टम आपको दिख रहा है इसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे एमीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे करंट देखने को मिल रहा है। अब ये उस तरीके से ही है कि जैसे आप एक एग्जांपल के साथ समझो कि एक लड़का है, ठीक है ना, एक लड़का नहीं, दो लड़के हैं। एक लड़के ने दूसरे लड़के को उठा के पत्थर मारा। तो जैसे ही पत्थर मारेगा उसके अगर सर पे लगती है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे, तो क्या होगा, उसके यहाँ पे एक गेंद सा निकल आएगा, यहाँ पे उसके अंडा सा निकल आएगा। आ रही बात समझ में। सेम इसी तरीके से जब भी मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है तो वह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है। डेफिनेशन चाहिए आपको, तो लो डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन सर्टेन अमाउंट, या सर्टेन अमाउंट छोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। देखो क्या कह रहे हैं कि व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब आप एमिटेड बोलो या इजेक्ट बोलो, बात एक ही है, एमिटेड फ्रॉम मेटल। तो उस मेटल से क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उस मेटल सरफेस से वो कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है वो किसकी हेल्प से देखने को मिल रही है, लाइट की हेल्प से। तो लाइट का एक दूसरा नाम है फोटो। ये आ रही बात समझ में। तो देखो 1887 में इसकी शुरुआत या इसको समझाने की कोशिश की थी हेनरी हर्ट्ज ने, पर 1905 में हमारे आदरणीय अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आई, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, आपको पता चला। अब इस इफेक्ट से तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमें जानना जरूरी है, या जो कि ऑब्जर्व भी की गई है, ठीक। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, पूरा देखोगे, और चाहो तो नोट भी कर लो,
कसम है, अगर टीचर आपसे पूछ लो और आप ना बता पाओ, हाथ नहीं लगा पाएगी टीचर आपको, वादा है मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पहले एक ये यूज करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बताना चाह रहा हूं, देखो हम पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लड़का उठा के पत्थर मारेगा। अब देखो पत्थर की ना एक स्पीड भी होगी, एक पत्थर की एक लिमिट होगी। आपने पत्थर यूं मार दिया बड़े प्यार से, तो उसको तो कुछ फील ही नहीं हुआ, उसको तो कुछ दर्द ही नहीं, और ना उसके कुछ अंडा सा निकलेगा। और आपने खिंचा के मारा, पर मारना मत भाई, मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ बस, ठीक है ना। सीरियस मत लेना, कहीं आप सोचो कि मैं आपको उकसा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हाँ भाई पत्थर मारो, और कहीं आप देखने भी लग जाओ, तो कृपया इस चीज़ को घर पे ट्राई ना करें। तो पत्थर मारा तो उसके अंडा सा निकल आया, तो अंडा सा निकल आया तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी तेज से पत्थर मारा, या धीरे से मारा, तेज मारा। तो यहाँ पर लाइट की भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि लाइट की किस फ्रीक्वेंसी की लाइट है। पर देखो जो मेटल सरफेस है ना, जो मेटल है उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। जब तक उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो अगर, क्योंकि आप देखो तो हमने क्या किया, व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हर एक मेटल सरफेस का अपना 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 क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब तक उसको उस फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो पहली बात आपको समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। जब तक उसको इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। उससे अगर कम हो गई तो बात नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ज्यादा होगी तो बल्ले बल्ले, वो बहुत बढ़िया। सेकंड, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम दो चीजें यहां पे देखने को मिलेगी, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कूदेंगे, कितनी तेजी से कूदेंगे, कितनी तेजी से भागेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो दूसरी चीज वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो जब लाइट आ रही है तो ये भी देखेंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरी चीज देखेंगे इंटेंसिटी। तो जो फ्रीक्वेंसी है, या आप वेलोसिटी के बारे में बताता हूं कि यहाँ पे जो लाइट पड़ेगी मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उससे डील करेगी वेलोसिटी। या आप कह सकते हो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंड्स, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो वेलोसिटी होएगी इलेक्ट्रॉन की, जो मेटल सरफेस को छोड़कर निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। कहीं कहीं पे लाइट की जगह रेडिएशन भी यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडिएशन लाइट एक ही चीज है। तो जो वेलोसिटी होगी किस पे डिपेंड होगी, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो किस पे डिपेंड होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होती है। ये एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ध्यान देना। एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाएगा ये, मैं ये आईआईटी वालों को कह रहा हूं, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन भाई क्या बताना था, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट, तो फिर इंटेंसिटी का क्या रोल है। देखो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। सेकंड, कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। और थर्ड अगर बताऊं तो मैं, अब बात आती इंटेंसिटी का, फिर क्या रोल है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का ये रोल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, वो डिपेंड होएगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत
बहुत मैंने देखा बच्चों को ना कंफ्यूज कर दिया जाता है अंडसेंट चीजें बता के। तो फ्रेंड्स मतलब की चीजें सारी बताइए आपको, ठीक है ना। कहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो भी सारी बताई है। मेन मुद्दा ये होता है कि बच्चों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता रहता कि क्या होता है। पता होएगा तब ना जब उसको अच्छे से बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आई, आपको समझ में नहीं है तो डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को पसंद आई है, कितने बच्चों को पसंद नहीं आई, कितने बच्चों को समझ में आए, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, जाते जाते लास्ट में कहूँगा, अगर आपको अच्छे समझ में आया, आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरे फ्रेंड की भी हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को शेयर करिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ अपनी, कि टीचर की वीडियो को भी शेयर करा करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो, वो उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। सिर्फ मीम और कोई सॉन्ग या कोई जोक ये शेयर करने के लायक नहीं होते। देखो पढ़ाई की चीज़ शेयर करोगे तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतने ज़्यादा लोगों को पसंद है, उतना ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और एक टीचर का भी हक होता है। कभी भी देखना यूट्यूब की वीडियो ट्रेंडिंग में लिस्ट में नहीं आती। यूट्यूब में पढ़ाई की वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी वजह से, हम किस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं। खैर छोड़ो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।